नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलिए स्वस्थ हैं, अच्छी तरह हैं। देखिए, हम पिछले वीडियो में कुछ जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ क्वेश्चन आंसर देख चुके थे। इसके 3-4 वीडियो हमने देख लिए हैं। काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लिखवा दिए गए हैं। चलिए कुछ प्रश्नों का अध्ययन और कर सकते हैं। ये अभिव्यक्ति और माध्यम के आपके बोर्ड के पेपर में 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे से 2-2, 3-3 लाइन के। जैसे बताया था कि जनसंचार का मतलब होता है सूचना के साधन, लेकिन जिसके माध्यम से हमें किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हो, वो समाचार पत्र के माध्यम से हो सकते हैं, रेडियो के माध्यम से हो सकते, टेलीविज़न के माध्यम से हो सकते, पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से हो सकते। कई साधन हैं जनसंचार के। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमने लिख लिए थे। उन्हीं में से जैसे एक प्रश्न ये पूछा, अगर पेपर में आपके आ जाए 1 नंबर के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की 2 विशेषताएं बताइए, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की 2 विशेषताओं को आप लिखिए, तो किस तरीक़ा से आप लिखोगे, इसका आंसर आप लिख सकते हो। जैसे इसका उत्तर, 2 विशेषताएं पूछी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की, तो नंबर 1 आप लिख सकते हो इसकी विशेषता में कि इस माध्यम से समाचार व अन्य कार्यक्रम देखे जा सकते हैं और देखे सुने जा सकते हैं, है ना, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है ना। एक विशेषता ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की, ठीक है ना। जैसे टीवी वगैरह है, कोई भी चीज़ है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की हमें 2 विशेषता बतानी है, 2 उनकी जो खासियत हो, उनसे हम क्या कर सकते हैं। तो एक हमने देखो पहली विशेषता तो ये लिख दी कि इस माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम समाचार या अन्य कोई कार्यक्रम उनको हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो एक विशेषता ये हो गई, है ना। 2 विशेषताएं पूछी, तो चलो दूसरी विशेषता और हम लिख लें। संवाददाता को मौके पर लोगों से बातचीत करते देखा जा सकता है। लोगों से बातचीत करते देखा जा सकता है। इससे समाचार व अन्य कार्यक्रम विश्वसनीय हो जाते हैं। इससे समाचार व अन्य कार्यक्रम विश्वसनीय हो जाते हैं। तो ये 2 विशेषताएं हो गई। एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समाचार की या अन्य कोई कार्यक्रम हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, एक विशेषता। दूसरी विशेषता संवाददाता है जो खबरों को इकट्ठी करता है, ठीक है ना। तो वो मौके पर लोगों से बातचीत करते भी हम देख सकते हैं। जैसे कोई घटना घटित हो गई, अब मौके पर संवाददाता उपस्थित है वहाँ पर, तो देख सकते हैं मौके पर क्या घटना हुई, घटना के दृश्य भी वो चित्र भी दिखा सकता है। बातचीत करते हुए जिसके साथ कोई दुर्घटना हुई उससे बातचीत करते हुए भी दिखला सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये भी काम भी देख सकते हैं कि संवाददाता को मौकों पर लोगों से बातचीत करते हम देख सकते हैं, और देखेंगे बातचीत करते, वहाँ का घटना स्थल का वो दृश्य दिखाएंगे, तो जो समाचार वो ला रहे वो विश्वसनीय हो जाती है। हाँ, घटना सच्ची है, सही घटना है ये। तो इससे समाचार और जो भी कार्यक्रम वो दिखला रहे हैं, कार्यक्रम विश्वसनीय हो जाता है। तो ये 2 विशेषताएं हमने लिख दी महत्वपूर्ण। और भी आपके दिमाग में कोई चलती हो तो एक आध विशेषता और अच्छी आपके जो विचार में आ जाए वो भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि जो हम लिखाएं आप उसी को रटो, और भी उससे संबंधित जो भी आपके मस्तिष्क में आ जाएं वो भी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक, चलो 2 विशेषताएं हो गई। अच्छा, दूसरा इन्होंने प्रश्न दिया है इसमें कि संपादक के 2 दायित्वों का उल्लेख करो। अगला प्रश्न, संपादक के 2 दायित्व माने क्या होता है, जिम्मेदारी। 2 दायित्वों का उल्लेख करो। समझ लिए, ये प्रश्न आ गया 1 नंबर के लिए। जैसे पहले प्रश्न में बस 2 पॉइंट लिख दिया आपने, 1 नंबर आपका पक्का बोर्ड के पेपर में। ऐसे छोटे छोटे से 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक, संपादक के 2 दायित्वों का उल्लेख करो। अब 2 दायित्व बताओ, संपादक के कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो 2 कार्य लिख देना है। ठीक, जैसे नंबर 1 हम उत्तर में लिख सकते हैं इसके कि जो संपादक होता है क्या काम करता है,
समाचार व समाचार पत्र में, समाचार व समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली समस्त सामग्री का संपादन करता है। पहला कार्य उसका संपादन करने का काम है, ठीक है ना। तो समाचार हो या समाचार पत्र हो, उसमें प्रकाशित होने वाली समस्त सामग्री का संपादन करता है। एक ये उत्तरदायित्व है संपादन करना, संपादक का मेन उत्तरदायित्व तो संपादित समाचार पत्र का संपादन करना, संपादन करता है, एक उसका कार्य लिख दिया हमने। लेकिन पूछे हैं दो उत्तरदायित्व, तो दूसरा और कोई सोचो दिमाग से, आप क्या लिख सकते हो कि संपादक जो होता है समाचार में प्रकाशित संपादक समाचार में प्रकाशित समस्त सामग्री के प्रकाशन की वैधानिक जिम्मेदारी लेता है। वैधानिक जिम्मेदारी लेता है, यानी उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, है कि नहीं, कि भाई आपका काम है, ये क्षेत्र आपको दे दिया है, इस क्षेत्र को आपको देखना है और जो जो चीज़ें प्रकाशित हों उसका संपादन आपको करना है, यानी कि पूरी उनकी संपादन करने की जिम्मेदारी है। मैंने ये 2 पॉइंट हमने बता दिए, और भी कोई अच्छे से पॉइंट आपको मिल जाए तो वो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। अब तीसरा प्रश्न जैसे हम दे दें आपको, संपादकीय का महत्व क्या है। संपादकीय का महत्व, संपादकीय का महत्व समझाइए, क्या महत्व है संपादकीय का। तो उत्तर में लिख सकते हो इसके, संपादकीय आपने पढ़ा होगा, पेपर न्यूज़पेपर होता है ना, एक पृष्ठ में दिया रहता है ऊपर संपादकीय, संपादकीय का पृष्ठ एक अलग होता है अखबार में, न्यूज़पेपर में। तो संपादकीय का महत्व क्या है, इसके महत्व को समझाना है। तो संपादकीय में संपादक पिछले दिन संपादकीय में संपादक पिछले दिन घटित, जो पिछले दिन घटी, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं, जो महत्वपूर्ण मुख्य घटनाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तो संपादकीय में संपादक पिछले दिन घटित, एक दिन पहले की घटनाओं को, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हों घटनाएं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर त्वरित टिप्पणी करता है। तुरंत त्वरित टिप्पणी करता है। और ये टिप्पणियां अखबार की नीतियों पर आधारित होती हैं। नीतियों पर आधारित होती हैं। और इन नीतियों से क्या होता है फिर, इन नीतियों से समाचार पत्र, जो समाचार पत्र हम प्रकाशित करते हैं, उक्त घटनाओं के संबंध में दृष्टिकोण का बोध हो जाता है, किस तरीके का समाचार पत्र निकलता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लें हम। देखो ये 2 क्वेश्चन हमने लिखा दिए आपको कि अगर पेपर में आपके आ जाए कि रेडियो माध्यम की भाषा की 2 विशेषताओं को लिखियो, 2 विशेषताएं आपको लिखना है। रेडियो माध्यम की 2 भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं
कई विशेषताएं बता सकते हो। तो एक तो हमने बिल्कुल सरल रूप में लिख दिया कि हमारे रेडियो माध्यम की भाषा कैसी होनी चाहिए, सहज हो, सहज माने आसान हो पढ़ने हो, और सरल हो, जिसको सब लोग आसानी से पढ़ सकें। एक विशेषता ये लिख सकते हैं। दूसरी, रेडियो भाषा में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग तो करते ही हैं भाषा में, और यह भी देखा जाता है कि वे लोकप्रिय हों, लोग उसको पसंद करें, ऐसी भाषा का हम चुनाव करें। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉर्ट में कह दिया भाजपा, समाजवादी पार्टी को शॉर्ट में कह दिया सपा, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम ना लेके शॉर्ट में लोग नाम लेते हैं। तो भाषा का चुनाव भी देखा जाता है, शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये और भी एक आध पॉइंट कोई लिख सकते हो रेडियो माध्यम के लिए। एक ये लिख दिया हमने, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा गया है। जो मीडिया होती है उसको लोकतंत्र का, पूरे देश का, ठीक है, चौथा स्तंभ क्यों कहा गया। तो चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह उसी तरह महत्व रखती है, कौन, मीडिया, उसी तरह महत्व रखती है जिस तरह जैसे न्यायपालिका होती हैं बड़ी बड़ी, कार्यपालिका हों या विधान पालिका हों, सब महत्व रखती हैं। न्यायपालिका न्याय देती है, सच्चाई की राह सिखाती है कि नहीं, गलत लोगों को दंडित करते हैं। तो चाहे न्यायपालिका हो या विधान पालिका हो या कार्यपालिका हो, जैसे ये महत्व रखती हैं उसी प्रकार से मीडिया का भी महत्व है इनकी भांति। यह लोकतंत्र का सजग प्रहरी है। सजग माने होता है चौकन्ना, है कि नहीं, हम जागरूक रहें। तो सजग प्रहरी की भांति कार्य करता है मीडिया। यह जनता को अपने अधिकारों का और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करती है। मीडिया क्या करती है, जो समाज की जनता है, देश की जनता है, उसको अपने अधिकारों के प्रति और अपने उसके कर्तव्य कौन कौन से हैं, उन कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करने का काम मीडिया करती है, ठीक है। इसकी निर्भीकता, बिल्कुल जैसे पत्रकार लोग होते हैं, दिखाते हैं, अब उन्हें किसी का डर नहीं है, जो चीज़ आई उन्हें फोकस कर दिया और बता दिया, समाज में फैला दी वो खबरें। तो इसकी निर्भीकता और स्पष्ट टिप्पणी की, जो ये टिप्पणी करते हैं मीडिया वाले, इसकी लोकतंत्र भी अवहेलना नहीं कर सकता, उसको ठुकरा नहीं सकता, उन्हें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको मीडिया को कहा गया है, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन हम महत्वपूर्ण और देख लें, फिर इसको समाप्त करेंगे। जैसे आपके पेपर में आ जाए कि समाचार क्या है। समाचार क्या है, कोई एक परिभाषा स्पष्ट करो, कोई एक परिभाषा स्पष्ट करो। देखो, समाचार की जो डेफिनेशन परिभाषा होती है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से बताई। इस तरीके, इसको भी हम समाचार कह सकते हैं, इसको भी हम अलग अलग लोग जितने विचारधारा वाले हैं सब ने अलग अलग तरीका से परिभाषित किया। तो कोई एक परिभाषा आपको लिखना है कि समाचार किसे कहेंगे। तो हम साधारण भाषा में आपको बता दें हम कि समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। विचार या समस्या की रिपोर्ट है। रिपोर्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, ये कोर्स में है आपके। रिपोर्ट माने होता है प्रतिवेदन, प्रतिवेदन पूछा जाता है। रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि है। ठीक है ना। और अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हम समाचार को। क्या लिखा हमने, समाचार क्या है, समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, कोई नई घटना घटित हुई तुरंत, ठीक है कि नहीं, ताजी घटना है, कोई विचार या कोई समस्या उठ रही, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आ रही, तो समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। रिपोर्ट प्रतिवेदन है, सूचना है, जानकारी है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है समाचार पढ़ने में। सुबह से देखते हैं आप लोग न्यूज़पेपर घर घर लोग लेते हैं, नहीं उसमें पढ़ पाते तो टीवी खोल के समाचार सुनते हैं कि कहाँ पर देश में विदेश में कौन कौन सी कैसी घटनाएं घटित हो रही,
ठीक है ना। तो किसी भी ताजी घटना से संबंधित किसी के विचार कहीं समाज में कोई के उठ रहे, किसी के मन में कोई घटनाएं कोई घटित हो रही, कोई समस्याएं उठ रही, तो उनकी एक प्रकार की रिपोर्ट है जो लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक। अच्छा, एक प्रश्न ये आपसे पूछ सकते हैं, प्रिंट माध्यम की दो उपयोगिताएं बताइए। बताओ, हमने एक बार बताया था आपको, प्रिंट माध्यम की दो उपयोगिताएं। कौन बताएगा? उपयोगिताएं बताइए। अच्छा, प्रिंट माध्यम क्या होता है हिमांशु, पता है क्या? छपे हुए रूप में, ठीक है कि नहीं। जैसे जो सूचनाएं छपे हुए रूप में हम लोगों तक पहुंचती हैं, जैसे अखबार में छपती हैं सूचनाएं, पत्र पत्रिकाओं में छपती हुए हैं, तो छपे हुए रूप को हम प्रिंट माध्यम कहते हैं। तो हमें प्रिंट माध्यम की दो विशेषताएं बताना है, दो उपयोगिता, लाभ, क्या लाभ है प्रिंट माध्यम की, कोई दो लाभ बताना है, उसकी दो उपयोगिता। तो नंबर एक तो उपयोगिता आप ये लिख सकते हो कि इसे कहीं भी कभी भी पढ़ा जा सकता है। जैसे अखबार हमने ले लिया, प्रिंट माध्यम है, उसको हम रख लिया, बस से कहीं यात्रा कर रहे दूसरे गांव में जाकर के वहां भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक विशेषता आप ये भी लिख सकते हो कि इसे कभी भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है। एक उपयोगिता हो गई है ना, कि कहीं भी पढ़ सकते हैं हम, कभी भी पढ़ सकते, तुरंत नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, सुबह न्यूज़पेपर आ गया हम शाम को पढ़ सकते हैं। अब टीवी में जैसे है, टेलीविजन में जितने बजे समाचार आ उतनी बजे तुम बैठो देखो, ठीक है ना। इसको हम कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, एक उपयोगिता हो गई प्रिंट माध्यम की। दूसरी, इसे रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं कि नहीं, रिकॉर्ड के तौर पर लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वो कहते हैं इस डेट का हमें समाचार निकाल दो, थोड़ी न्यूज़पेपर निकाल दो, तो संभाल करके, इसको संभाल करके काफ़ी लंबे समय तक भी छपे हुए रूप में अगर कोई न्यूज़ सूचना आई तो उनको हम रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक रिकॉर्ड के रूप में, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, ठीक। चलिए, एक है सबसे महत्वपूर्ण, थोड़ी इसको सुन लो गौर से। पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? पीत पत्रकारिता, इसको याद कर लेना अच्छी तरह, ये कई बार आई है आपके बोर्ड के पेपर में, 2015 में भी, 16 में भी। पत्रकारिता कई प्रकार की होती है, लेकिन एक पत्रकारिता का नाम है पीत पत्रकारिता। समझ लो वो क्या है, बिल्कुल संक्षेप में, शॉर्ट में, यानी कि सनसनी, चकाचौंध, या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता। समझ गए? पीत पत्रकारिता कहते हैं। कोई ऐसी खबरें आ जाएं कि तुरंत सनसनी फैल जाए, तुरंत सी खबर तुरंत सब कहीं पहुंच गई, सनसनी फैलाने वाली, जिसको ग्लैमर कहते हैं। चकाचौंध, आश्चर्यचकित हो गए, अरे ऐसा हो गया, ठीक है। तो कोई सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली जो पत्रकारिता हो वो पीत पत्रकारिता कहलाती है। चलिए, एक छोटा सा हम और लिख लें और समाप्त करें। रेडियो समाचारों की भाषा की दो विशेषताएं बताओ। पहले लिखा था क्या हमने? यही लिखा था, क्या है बताओ? लिख लो। अच्छा देखो, रेडियो समाचारों की, रेडियो समाचारों की भाषा की दो विशेषताएं समझाइए।
और भी अपने दिमाग से अब लिख सकते हो उसकी भाषा के बारे में। नंबर 1 उत्तर में लोक प्रचलित सरल शब्दावली का प्रयोग करें, है ना, सरल शब्दावली, लोक प्रचलित, जो समाज में प्रचलित हो, जिसको आसानी से लोग समझ सकें। लोक प्रचलित सरल शब्दावली का प्रयोग, ठीक है ना, एक ये हो सकती है। एक और लिख सकते हो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग, ठीक है। तो इस तरीक़ा से कोई भी प्रश्न छोटे छोटे से आ जाएं तो संभवतः आप अगर पढ़ लेंगे, याद करेंगे तो आपको बन जाएंगे, और बन जाएंगे तो 5 नंबर आपके पक्के, ठीक है। तो ये समझ में आ गए, तो इसलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करें। धन्यवाद।